होलिका दहन के अगले दिन तो 3 बजे से चंद्र ग्रहण था, जिसकी वजह से किचन सारा बंद था, कुछ काम कर नहीं सकते थे। और 6:45 तक ये ग्रहण था। 6:45 जैसे ही हुई मैं फटाफट किचन में आई, क्योंकि 7 बजे मेरे बेटे को डिनर चाहिए होता, तो मैं भाग कर आई। कुछ काम हुआ नहीं था मेरा। मैं फटाफट यहाँ पे क्लीन करने लगी। सारा कुछ मैंने पोंछा अच्छे से, स्लैब, गैस, एक एक चीज़ों को पोंछा और फ्लोर भी पोंछा। मुझे वड़े भी बनाने थे। दाल तो मैंने सुबह ही पीस ली थी और पीस करके मैंने फर्मेंट होने के लिए उसे थोड़ा छोड़ दिया था। और अब मुझे दोनों तीनों चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें ना एक ही टाइम पे करनी है। और बच्चा भी सुलाना है, खिलाना है। बहुत मेस्ड अप पूरा था। मतलब मेरे दिमाग में ना अजीब सी हलचल मची हुई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर सारा दिन मिल जाता तो मैं सब कुछ फटाफट से समेट लेती, बट हो नहीं पाया ऐसा। तो चलो कोई नहीं, फिर भी करना तो है ही। तो मैं यहाँ फटाफट किचन पोंछ रही हूँ और पोंछने के बाद मैं सारी चीज़ें यहाँ चेक कर रही हूँ क्या क्या करना है। ये देखिए मेरी दाल अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है दही बड़े की। मुझे सारा कुछ फटाफट करना है अब, तो लग जाते हैं इसमें। सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। कल अज्जा हो चुका है, कल अज्जा होलिका दहन हो चुकी है। मैं नहीं गई इस बार क्योंकि हान का वैक्सीनेशन हुआ था एंड प्लस हान ने वो मेडिसिन खा ली थी। सो बहुत मुश्किल से सोया वो 11:30 बजे के आसपास। एक बार बीच बीच में बहुत उठ रहा था, तो मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी और पूरी रात मैं उसको वॉश करना चाह रही थी, तो मैं उसके पास बैठी थी। एंड आज नेक्स्ट डे, आज तो होली है नहीं हमारी। सो आज थी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से चूल्हा वूल्हा सब बंद पड़ा हुआ था। तो अभी ख़त्म हो चुका है चंद्र। मैं फटाक से आ गई हूँ किचन में। 6:45 हो चुका, 6:45 बजे तक था तो वो हो चुका है ओवर। मैं हान के लिए सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, उसका बॉटल स्टेरिलाइज, उसकी मिल्क बॉयल, उसके लिए उसका डिनर। एंड अभी मुझे बड़े भी तलने हैं, दही बड़ा की, उसकी चटनी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बट हाँ सब कुछ करना है। लेट्स सी। सोई मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। आज दोपहर में मेरे पास मौका था सोने का, बता मेरा बच्चा उठ गया। खैर एनीवेज, ये सारा कुछ क्लियर करते हैं, दिन फिर आपसे बिल्कुल थोड़े से, मतलब 8-10 बड़े छाने मैंने, जब तक हान का डिनर रेडी हो रहा था। और अब आ गई हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ हान को डिनर करवाने के लिए। पहले ये, उसके बाद कुछ, क्योंकि 8-10 इसलिए छाने की, जब तक इसका खाना बन रहा था तो मैंने सोचा खाली रहने से अच्छा है कि कुछ कुछ हो जाए। तो 8-10 बड़े मेरे निकल गए और अब मेरे बेटे को खाना इसका, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो देखो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई है, इसकी पानी से खेल शुरू हो चुका है। कल होली है, अभी नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके नानू ने भेजा है। ये पिचकारी है जो इससे भी बड़ा है। और ये आज इसके पापा लेकर आए। ऐसे 2 गन है, एक उसने बेड के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो तो वो है। सो कल का हमारा प्लान तो है होली खेलने का। नाउ लेट्स सी। मेरी हालत तो इतनी बुरी है कि मैं क्या ही बोलने जाऊँ, बट ठीक है, वी आर मॉम। हम मॉम्स ऐसे ही होते हैं शायद। हमारा बच्चा अगर सुलझा हुआ है तो हम ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। खिलाते हैं पहले से इसका डिनर। घूमी घूमी कर रहा है। कौन सा कलर है वो? गुमिया। कौन सा कलर है? कलर कौन सा है बता दो। चोटू लग गई आपको? कोई बात नहीं है, स्ट्रांग है। ऑटो? कहाँ है ऑटो? वो ऑटो थोड़ी है, वो गधा है। हाँ, कौन सा कलर है? विच कलर इज दिस? कहाँ चले? कहाँ चले? ओ वहाँ है ऑटो। सो कुछ इस तरह से ये जनाब आजकल अपना मील कंप्लीट करते हैं खेल खेल में, और मुझे एंटरटेन करना पड़ता है इनको। देख रहे हैं आप। सो अभी सारा घर सो रहा है और टाइम जो है वो हो चला है रात के 11:10। मैंने दही बड़ी बना ली है, उसमें कल दही मिक्स करनी है। चटनी मेरा रेडी है, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, मैंने अपना खाना खा लिया। और मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी सास, सब गहरी नींद में है। सो मेरा काम सारा डन हो चुका है इधर का। मैंने जाना है अब सोने के लिए। कोशिश मेरी यही है, बस ब्लॉग अपलोड करूँगी कल के लिए और फिर मैं सो जाऊँगी। ये रहे तो दही बड़े जो मैंने बनाए हैं, तो मैं जा रही हूँ उसे टेस्ट करने। सो हैप्पी होली एवरीवन। मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी नहा करके। पर अब मेरा बच्चा क्योंकि सो चुका था तो मुझे नहाने का टाइम मिला। सारे काम मैंने पहले फिनिश किए। होली क्या, मेरी तो रोज़ की ही रूटीन चल रही थी।
जैसे मैं डेली करती हूँ मैनेज, उसी तरीके से आज के दिन भी मैनेज हुई। थोड़ा बहुत निहारा खुद को नहाने के बाद, और सारे सूट्स मेरे ढीले हो चुके, वो लूज़, मैं क्या बोलूँ, बट ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी कहीं जाना तो मुझे है नहीं। और देखिए, कहा था ना मैंने, इस साल की मेरी होली थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि अहान है, और जब ये सो कर उठा तो इसने कितना एंजॉय किया है गुलाल। मतलब मैंने इसको थोड़ा पानी से बचा रखा था, अननेसेसरी थी, तबीयत नहीं ख़राब करनी थी, वैक्सीनेशन हुआ है, इम्यूनिटी डाउन है, तो मैंने अबीर इसे दिया और इसने खूब एंजॉय किया है, देखिए। और फिर फाइनली शाम को अहान ने अपने पापा का केक कट करवाया, टाइम हमें मिल चुका था। एंड ये वैल्यूज़ मुझे इसे सिखानी है, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के अंदर ये वैल्यूज़ हो। और बहुत स्वीटली इसने केक कट करवाया, अपने पापा को भी खिलाया, एंड अमेजिंगली, मतलब इसने अपने मुंह में एक छोटा सा भी बाइट नहीं लिया, ये सिर्फ इशारा कर रहा है क्योंकि इसे पापा को अपने खिलाना है। और आप देखिए इसे ज़रा, मतलब हम दोनों एक मिनट ये सोच रहे थे, हान के पापा और मैं, कि कहीं ये खुद ना खा ले, बट नहीं, इतने स्वीटली इसने अपने पापा को खिलाया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है, जो मैं अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी पूरी लाइफ इसको दे रही हूँ ना, मैं सफल हो रही हूँ इस चीज़ में, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आप देखिए यहाँ किस तरह से मेरा बेटा मुझे कलर लगा रहा है, अबीर इसे इतना मज़ा आ रहा था ये करने में, ये बार बार इवन ये अपने फेस से निकाल के कलर मुझे लगा रहा था और इन्जॉय कर रहा था बस। ये ठंडाई है जो मैंने मंगवाई थी, रेडी टू ड्रिंक। लेट्स सी कि ये कैसा होता है। कोई किसी ने पिया नहीं, क्योंकि आज तो सबकी टमी ऐसे ही फुल रहती है ना। सो मैं अभी इसे ट्राई करने जा रही हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। लेट्स ऐड सम मिल्क। सो ये बुरा नहीं है, गेस्ट आते हैं घर में हमारे, सो हम डेफिनेटली ये रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप इसे बस मिक्स करो मिल्क के साथ एंड दे दो अपने जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं। इंटरेस्ट में जो भी मैं पी कर आ रही हूँ ना शॉप से, ये बिल्कुल सिमिलर है वैसा, एंड कॉस्टिंग इसकी कम ही पड़ती है उससे। सो ये हम इजीली घर में रख सकते हैं अपने। हाँ, मैंने ट्राई कर लिया है। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं कल बता दूँगी, वरना मैं खुद ही पी लूँगी। सो हो गई हमारी होली। हमारी होली ऐसे ही होती है, हम लोग किचन में सारा दिन चला जाता है। जो नॉर्मल मेरी डेली की रूटीन होती है ना, वो उसी तरीके से होती है, बस एक्स्ट्रा खाना बनता है। सो मटन, फिश, राइस, हान का खाना, ये सारी चीज़ों में दिन निकल गया। फिर उसको सुलाने के बाद एज़ यूजुअल मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई, जैसा कि आपने देखा। फिर शाम को जब हान उठा तो उसने थोड़े कलर्स के साथ खेले। और इस साल मैंने नोटिस किया कि मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कलर लगाने में। उसके बाद उसने अपने पापा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया, केक कट करके। ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ, बस केक कट करती हूँ। और आज उन्होंने कंप्लेन भी किया कि हर साल तुम रात के 12 बजे केक कट करवाती थी और अब नहीं किया। तो उस पर मेरा रिप्लाई ये था कि मैं अपने बेटे को अब चीज़ों को सिखाना चाहती हूँ, वैल्यू सिखाना चाहती हूँ। और 12 बजे वो सो रहा होता है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। सो फॉर दैट रीज़न मैंने इस बार केक शाम को कट करवाया। सो बीत गया है आज का दिन। आप सबको हैप्पी होली। आई होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस साल की होली। सो मिलेंगे आपसे हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और हाँ, हर साल का रिचुअल है कि मेरे हस्बैंड मुझे ठंडाई पिलाने के लिए लेकर जाते हैं, तो हम आज भी गए और ठंडाई भी पी। और आज मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके यहाँ चली गई थी 10 to 15 मिनट्स ही, क्योंकि हान के खाने का टाइम हो रहा था डिनर का। तो मैं डिनर उसका बना के रख के गई थी, ठंडा हो रहा था तब तक। तो मैंने बोला चलो वो आते हैं, और गए तो थे सिर्फ ठंडा ही पीने के लिए। मेरे को लेकर चले गए कि चलो चलो, फोर्स करने लगे। तो फिर मैं चली गई 15 मिनट्स के लिए वहाँ। आते ही फिर मैंने फटाफट चेंज किया, कब बर्तन वॉश किया, हान का मिल्क बॉईल किया, उसकी बॉटल स्टेबलाइज़ की, और अब हान को सुलाया है, सो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपना डेली रूटीन करने, फेस वॉश एंड ऑल, एंड फिर मैं सोने जाऊँगी। अब आप लोग भी जाइए और आराम कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।